Welcome to our channel, and the topic that we will be discussing today is permeability of gases and vapors. So definitely food packaging technology is a very important subject. और जब हम food packaging की बात करते हैं, the foremost thing that comes to our mind is permeability. सो परमिएबिलिटी क्या है, क्या इसका फॉर्मूला है, कैसे इसको डिफ़ाइन करा जा सकता है, इस पे अपन डिस्कशन करेंगे इन वेरी सिंपल टर्म्स. डेफिनेटली इसके बहुत सारे फार्मूलाज हैं, बहुत सारे केसेस है. सिंस फूड पैकेजिंग अलग अलग टाइप की है और जितने टाइप की पैकेजिंग नोन है सब में परमिएबिलिटी या वेपर ट्रांसमिशन रेट, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट अलग अलग होगा. तो उस पर डिपेंड करते हुए परमिएबिलिटी की केसेस अलग अलग बनेंगे एंड परमिएबिलिटी भी उनकी अलग अलग होगी. सो टू बिगिन विथ परमिएबिलिटी पी, क्या है ये? इट इज़ डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ अ परमिएंट, मतलब एक परमिएंट का मूवमेंट एक यूनिट एरिया ऑफ यूनिट थिकनेस से, और ये यूनिट वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से. मतलब मान लीजिए कि एक फिल्म है विच इज़ एक्सप्लेन्ड इन द नेक्स्ट डायग्राम कि एक पॉलीमर फिल्म है, तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा अक्रॉस बोथ द साइड्स, यानी P1 और P2 में डिफरेंस है. और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होगा, एक टाइप का ग्रेडियंट डेवलप होगा, और उस ग्रेडियंट की वजह से हम देखेंगे कि कुछ मॉलिक्यूल्स थोड़े छोटे स्केल पर पास होना शुरू करेंगे. वो मॉलिक्यूल्स ओडर के हो सकते हैं, ऑक्सीजन के हो सकते हैं, वाटर वेपर के हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं. ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे इसकी डेफिनेशन की. ये एक परमिएंट का मूवमेंट है एक यूनिट एरिया से एक यूनिट थिकनेस के थ्रू, और इंड्यूस करा जाता है बाय अ यूनिट वेपर प्रेशर डिफरेंस बिटवीन टू स्पेसिफिक सरफेसेस. मतलब एक कोई पॉलीमर फिल्म है, इसका सरफेस 1 है और सरफेस 2 है, जहाँ पे प्रेशर 1 है, वेपर प्रेशर 2 है. तो वो एक टाइप का ग्रेडियंट डेवलप होने की वजह से उसमें से जो मूवमेंट होगा परमिएंट का या मॉलिक्यूल्स का, तो उसके थ्रू जो मटेरियल पास होता है, तो उस फिनोमिनन को हम बोल देते हैं परमिएबिलिटी. अब क्या है, कोई स्पेसिफिक कंडीशन है अगर टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की, तभी ये परमिएबिलिटी कांस्टेंट रहेगी उस दौरान. लेकिन अगर ये स्पेसिफिक कंडीशंस चेंज हो जाती है तो परमिएबिलिटी भी चेंज हो जाएगी. तो ये जो परमिएबिलिटी को ही परमिएशन भी कहा जाता है. परमिएशन उसकी परमिट करने की एबिलिटी को ही कहा जाता है, कितना सब्सटेंस वो परमिट करना अलाउ कर रहा है. तो इसका फॉर्मूला हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, जैसे कि ये वी के ऊपर डॉट लगा है, इसको हम रेट ऑफ मूविंग पार्टिकल्स कह रहे हैं. और रेट ऑफ मूविंग पार्टिकल्स इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और ये चेंज होगा एज हमारा अगर थिकनेस चेंज हो जाती है. इनफैक्ट अगर हमारा स्पेसिफिक कंडीशंस भी चेंज हो जाती है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी की, तो भी ये रेट में फ़र्क आएगा. तो P1 माइनस P2 यहाँ पे डिनोट करा है हमारा चेंज इन प्रेशर अक्रॉस द पॉलीमेरिक फिल्म. उसके अलावा A है सरफेस एरिया को डिनोट करा है. D इज़ द डिफ्यूजन कांस्टेंट. डिफ्यूजन कांस्टेंट को हम सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं. ओके, और मतलब सॉल्युबिलिटी को अगर हम डिवाइड कर दें स्क्वायर रूट से, तो स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट से, मतलब तो जैसे कि मतलब जो दो लॉज हैं हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ग्राम्स लॉ, हेनरीज लॉ, और इन पे डिस्कशन करेंगे, तो वो डिफ्यूजन कांस्टेंट आ जाता है. तो हम एक डी एक कांस्टेंट है जो कि फिक्स होता है, उससे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइड बाय द थिकनेस ऑफ द मटेरियल. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. अब मैकेनिज्म क्या है इस परमिएशन की. अब परमिएशन एक फिल्म के थ्रू हो रहा है. परमिएशन के लिए मेन चीज़ें क्या चाहिए, एक फिल्म होनी चाहिए, मतलब एक बैरियर होना चाहिए, बैरियर के अक्रॉस पोटेंशियल डेवलप होना चाहिए, मतलब एक पॉइंट पे P1 ज़्यादा तो P2 कम, या वाइस वर्सा होना चाहिए. वहाँ पे एक टाइप से कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस भी, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी प्रेशर की वजह से क्रिएट होगा, और अल्टीमेटली उसी इन्हीं सब फ़र्क को बैलेंस करने की वजह से परमिएंट का मूवमेंट होगा अक्रॉस द फिल्म. तो ये कहीं ना कहीं हमारा जो एड्जॉर्प्शन है वो हेनरीज लॉ को फॉलो करता है, डिफ्यूजन फिक्स लॉ को, और डिसॉर्प्शन फिर से हेनरीज लॉ पे वर्क करता है. सो इसका प्रोसेस शुरू होता है, आइदर सल्यूशन का एब्जॉर्प्शन होगा. एब्जॉर्ब मतलब उसके सरफेस के अंदर वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब, यानी टू गेट इनटू द सरफेस, ये वाला फिनोमेनन शुरू होगा. या फिर एड्जॉर्प्शन मतलब उसके अंदर वो नहीं, लेकिन उसके ऊपर डिपोजिशन शुरू होगा, और ये पेनेट्रेंट धीरे धीरे उस डिपोजिशन के तहत उसके थ्रू पास होना शुरू होगा और दूसरी साइड पे पहुंच जाएगा अल्टीमेटली.
तो ये इसका फर्स्ट स्टेप है। अगर पहले वो डिपॉजिट हो गया है, पेनिट्रेट थोड़ा बहुत हो ही गया है, सोल्यूशन फॉर्म में उसमें डिज़ोल्व हो गया है या उस पर एब्जॉर्ब हो गया है फिल्म पे, तो अब हम आ जाएंगे सेकेंड स्टेप पे। सेकेंड स्टेप होगा उसका माइग्रेशन, यानी डिफ्यूजन ऑफ पेनिट्रेंट थ्रू द पॉलीमर। फिर अब जब डिफ्यूज़ हो चुका है और प्रेशर ग्रेडियंट अभी भी कंटिन्यूअल वहाँ पे है, तो वो फाइनली क्या होगा, इमर्ज होएगा या डीसॉर्ब होएगा, जो कि हेनरीज लॉ को फॉलो करते हुए होएगा। तो अब ये एब्सॉर्प्शन और डीसॉर्प्शन किस पे डिपेंड करेंगे, ये सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड कर देंगे। अब जैसे कि अगर पॉलीमेरिक फिल्म और जो हमारा पेनिट्रेंट है वो उनका इन जनरल ये हम बिलीव करते हैं कि अगर उनकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हैं तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और डिफ्यूजन की रेट यानी परमिएशन की रेट भी अल्टीमेटली ज़्यादा हो जाएगी। और सॉल्युबिलिटी तब सबसे ज़्यादा होंगे जब उनमें सबसे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होंगी। लेकिन अगर प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे को रिपेल करने वाली है, एक दूसरे से दूर भागने वाली है, तो सबसे कम उनका सॉल्युबिलिटी रहेगी और अल्टीमेटली इस वजह से परमिएशन भी उतना ही कम रहेगा। तो ये हमने देखा है जनरल मैकेनिज्म ऑफ गैस और वेपर परमिएशन थ्रू अ प्लास्टिक फिल्म। मूविंग ऑन, परमिएशन की बहुत सारी थ्योरीज़ हैं। ये थ्योरीज़ हम केमिस्ट्री में क्लास 12 में और कई पहले पढ़ के आ चुके हैं, और ये जस्ट मेयर स्टेटमेंट्स हैं जो लॉज को डिफ़ाइन करते हैं हमारे केमिस्ट्री के। तो ग्राहम्स लॉ ये क्या स्टेट करता है कि जो वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन है, कोई एक गैस है, इसकी वेलोसिटी ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल के। फिक्स लॉ ये स्टेट करता है कि जो क्वांटिटी है डिफ्यूजिंग गैस की, जो डिफ्यूज़ हो रही है वो गैस की जितनी भी क्वांटिटी है, ये प्रोपोर्शनल है उसके कॉन्सेंट्रेशन एंड टाइम दोनों के, लेकिन ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी थिकनेस ऑफ द मटेरियल थ्रू विच इट इज़ डिफ्यूजिंग। ऑब्वियस सी बात है कि थिकनेस ज़्यादा होगी तो डिफ्यूजन में टाइम लगेगा, जितना थिकर मटेरियल होगा उससे परमिएंट को पास होने में उतना ही टाइम लगेगा, जबकि कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और जितना उसे टाइम मिल रहा है उस मटेरियल के थ्रू पास होने के लिए, वो डेफिनेटली ज़्यादा पास हो जाएगा। अब हेनरीज लॉ भी एक लॉ है जिसमें ये बताया गया है कि अमाउंट ऑफ गैस जो एब्जॉर्ब हो रही है एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के ऊपर, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड अपन मान रहे हैं कि एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो उसके ऊपर कितना हमारा वॉल्यूम ऑफ पेनिट्रेंट या कोई भी गैस या एब्जॉर्ब हो रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उसके पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पे। तो पार्शियल प्रेशर अगर ज़्यादा है, जैसे कि हमने बोला P1 वॉज ग्रेटर देन P2, तो क्योंकि पार्शियल प्रेशर P1 ज़्यादा था तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हुआ तो ज़्यादा माइग्रेट हुआ और ज़्यादा माइग्रेट हुआ तो उसके ही प्रोपोर्शन में वो अपना इमर्जेंस भी दिखाएगा, पेनिट्रेशन थ्योरी ये बोलती है। तो अल्टीमेटली हमने परमिएशन की सब थ्योरीज़ पढ़ ली है, किन लॉस पे डिफाइंड है। अब परमिएशन पढ़ना क्यों ज़रूरी है और स्पेशली फूड टेक्नोलॉजी में हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स टर्म्स, डेरिवेशंस जो हम आगे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्टली इसका रीज़न है कि हम परमिएशन के कॉन्सिक्वेंसेस को जानते हैं, क्यों हमारे इंटरेस्ट का टॉपिक है ये। सबसे पहली बात, ऑक्सीजन का परमिएशन बहुत हाई है हम जानते हैं, और ऑक्सीजन हमारे खाने में ऑक्सीडेटिव रैंसिडिटी कर सकता है, जिसकी वजह से ऑफ फ्लेवर, ऑफ टेस्ट, रैंसिड टेस्ट और टेक्सचर में भी कितनी बार चेंजेस पाए गए हैं और सॉगीनेस आ जाती है फूड में, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो डेफिनेटली फूड अगर सब कुछ पैकेज हो जाता है, हम उस पर पूरी अपनी मेहनत, लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, एनर्जी सब कुछ खर्च कर चुके हैं और लास्ट स्टेप में अगर वो ख़राब होता है तो उससे बड़ा लॉस हमें कुछ भी नहीं हो सकता है। तो डेफिनेटली बाकी सब तरीके के स्पॉइलेज हैं जो इनिशियल लेवल पे होंगे, लेकिन ये जो परमिएशन की वजह से जो स्पॉइलेज या एक हमारा डिग्रेडेशन होगा प्रोडक्ट का, वो आखिरी लेवल पे होगा और हमें सबसे ज़्यादा कॉस्ट करेगा। ओके ना। तो अब हम नेक्स्ट उसका कॉन्सिक्वेंस समझ लेते हैं, वाटर वेपर परमिएशन। अब वाटर वेपर परमिएशन भी एक सिमिलर मैकेनिज्म में काम करता है, वो लॉस ऑफ टेक्सचर, डिहाइड्रेशन प्लस वाटर वेपर एक प्रमोटिंग एजेंट है माइक्रोब्स का, बैक्टीरियल, फंगल, इन सब ग्रोथ का। तो हमें वाटर वेपर परमिएशन को चेक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है एज फूड टेक्नोलॉजिस्ट्स। मूविंग ऑन, रिजल्ट्स ऑफ परमिएबिलिटी गिव डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द चॉइस ऑफ मटेरियल। अब हमें अगर परमिएबिलिटी के बारे में अच्छे से जानकारी है तो हमें पता होगा कि कौन से मटेरियल की परमिएबिलिटी कितनी है,
तो आज अगर मैं चिप्स की पैकेजिंग कर रही हूँ तो उसके लिए मेरे को कितनी परमिएबिलिटी वाला मटेरियल यूज़ करा जा सकता है, उसकी क्या कॉस्टिंग हो सकती है, कौन सी स्पेसिफिक पैकेजिंग होगी जो इसको एक ऑक्सीडेटिव रैसिडिटी से बचा सकती है, या वाटर वेपर या ओडर को इसमें से निकलने से बचा सकती है, या कुछ वोलेटाइल इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स है उसको सेव कर सकती है. तो एट दिस पॉइंट इट बिकम्स वेरी 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 क्रूशियल. ओके, सो मूविंग ऑन, हम अब एग्जाम्पल देखेंगे और ये ग्राफ को समझेंगे. तो अब ये एक जो एग्जाम्पल है वो ये है कि द आउटफ्लो ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अ प्रोडक्ट थ्रू द पैकेजिंग में कॉज द डिहाइड्रेशन, टेक्सचरल चेंजेस एंड लॉस ऑफ वेट. अब हम ब्रेड का पैकेट हमारे सबके घर में आ जाता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की जो फिल्म रैप्ड होती है केक्स या ब्रेड्स में, ये जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा हाई ग्रेड प्लास्टिक नहीं होता है, एकदम पतला वाला जो अपन कहना चाहें इन जनरल टर्म्स वो होता है. अब ये क्या करते हैं कि अगर ये मतलब ये अगर जो मतलब मॉइस्चर लूज़ करते हैं, ठीक है, अब अगर इसमें परमिएबिलिटी ज़्यादा है, इन्होंने मॉइस्चर लूज़ कर लिया, तो हम क्या बोलते हैं कि कहीं ना कहीं वो ब्रेड उतनी फ्रेश नहीं रहती है, और उसकी मतलब बहुत उसको टच करते हैं जब अपन उसको फील करके लेते हैं तो वो हार्डनेस हमें उसमें फ़ील होती है कि हाँ ये इतनी फ्रेश नहीं है, वह दूसरी वाली दो. सो द थिंग इज़ कि हमें नेगोशिएट करना पड़ता है और हमें मतलब बोलना पड़ता है कि नहीं नहीं ये तो इतनी अच्छी वाली नहीं है, या फिर ये एकदम हार्ड लग रही है, इसका मतलब डेफिनेटली ये स्टेल हो सकती है, पुरानी हो सकती है. तो ये एक जो जनरल फिनोमिनन होता है, ये जो रेगुलर लाइफ में हम ब्रेड के साथ फेस करते हैं, यही कहीं ना कहीं परमिएशन है कि प्लास्टिक फिल्म के थ्रू उसके अंदर अगर वाटर वेपर घुस रहा है या ऑक्सीजन घुस रहा है, उसमें क्या होगा कि उसके वेट में चेंजेस आ सकते हैं, टेक्सचर में चेंजेस आ सकते हैं, और इस सब चेंजेस की वजह से हम उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे अब. तो दिस इज़ द जनरल एग्जांपल जो सबसे कॉमन हर घर में देखा गया है. नेक्स्ट इज़ ये जो ग्राफ है टुवर्ड्स द राइट, इसमें हम देख रहे हैं कि हमने ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट और वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट के ग्राफ पे प्लॉट करके मटेरियल्स का हमने डिनोट करा है कि जैसे PVDC है तो इसकी वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट भी लो है, ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट भी लो है. ओके, अब जिनकी ज़्यादा है, जिनकी ऑक्सीजन वेपर वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट भी ज़्यादा है और ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट भी ज़्यादा है, वो भी बताए गए हैं, डायरेक्टली प्लॉटेड हैं. तो हम देख सकते हैं कि हमारी राइट चॉइस क्या है. कोई अगर मटेरियल की पैकेजिंग हम कर रहे हैं तो उसको LPTE में कर सकते हैं, BOPP, HDPE, या फिर नायलॉन, या कौन सा सूटेबल है. अगर हमें वाटर वेपर की परमेबिलिटी रोकनी है तो कौन सा सूटेबल होगा, हमें देखना है कि वाटर वेपर का ट्रांसमिशन रेट लो होना चाहिए. लेकिन अगर हमारी मेन प्रायोरिटी है ऑक्सीजन ट्रांसमिशन रेट कम होनी चाहिए, तो हम उसके अकॉर्डिंग वी कैन मेक चॉइस ऑफ द मटेरियल. तो जो जैसे कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो परमिएबिलिटी को पढ़ के हम करेंगे वो ये होगा कि हम डिसाइड कर पाएंगे कि विच मटेरियल इज़ द राइट चॉइस फॉर माई काइंड ऑफ पैकेजिंग, या मेरा जो प्रोडक्ट है वो कौन सी वाली पैकेजिंग मैं उसमें प्रेफर करूँगा इन विथ रिस्पेक्ट टू इट्स प्रॉपर्टीज़. ओके, सो मूविंग ऑन, ये कहीं ना कहीं उसकी अलग अलग फार्मूलाज हैं और परमिएबिलिटी ऑफ सैशेज़ एंड पाउचेस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है. अब जैसे कि हम देख लेते हैं कि सैशेज़ और पाउचेस में परमिएबिलिटी मीटर के थ्रू हम चेक कर सकते हैं उनकी परमिएबिलिटी क्या है. आज हमारे पास इतनी रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजीज़ हैं. और इसके अलावा एक और जो इशू आता है वो ये है कि इनकी परमिएबिलिटी वेरी कर सकती है. अब क्या होता है, जो हमने वैल्यू प्रेडिक्ट करी है और जब हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करा है और उसके बाद उसमें कितनी बार नाइट्रोजन फ्लशिंग हो जाती है पैकेट्स में, उसकी सीलिंग हो जाती है अच्छे से, उसकी लिडिंग हो जाती है जैसे कैंस में, या जो भी चीज़ हो रही है सीमिंग वगैरह, उन सब की वजह से, या लैमिनेशन, या इन सब की वजह से क्या होता है कि परमेबिलिटी डेफिनेटली प्रोसेसिंग एड्स की मदद से रिड्यूस हो जाती है. मतलब जो हमने प्रेडिक्ट करी थी उससे कम परमिएबल होगा. तो हमें एक सेफ्टी मार्जिन लेके चलना पड़ता है परमिएबिलिटी का, ताकि हमारा प्रोडक्ट ख़राब ना हो. और इसकी जो जनरल जो सबसे बेसिक फार्मूलाज है, ऑल्दो क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर फूड अलग है, हर फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, तो परमिएबिलिटी और सब चीज़ें उसकी अलग होगी डिपेंडिंग अपॉन एवरीथिंग. मतलब क्या उसके अंदर है, कैसे उसको पैक करा है, कौन से मटेरियल में पैक करा है, ये कंडीशंस चेंज होते ही परमिएबिलिटी चेंज होगी. बट इन जनरल हम एक फार्मूला स्टेडी स्टेट कंडीशंस जो कि आइडियल कंडीशंस हैं ऑफ गैस एंड वेपर जो हम लेंगे, तो उसमें अगर डिफ्यूज़ होती है कोई भी पेनिट्रेंट एक पॉलीमर सरफेस के थ्रू एक कांस्टेंट रेट पे वो हो रही है, क्योंकि हमने स्टेडी स्टेट कंडीशन ली है और एक कांस्टेंट प्रेशर डिफरेंस उसके अक्रॉस मेंटेन किया गया है, तो जो डिफ्यूजिव फ्लक्स जिसको हम J से डिनोट करते हैं वो हो जाएगा इक्वल टू Q अपॉन A इंटू T.
तो हम इसको कह सकते हैं Q है हमारा अमाउंट ऑफ परमिएंट जो पास हुआ है, और हमने एरिया A लिया है और टाइम पीरियड T लिया है। ओके, और जबकि हमने नीचे वाले केस में देखा है कि अब जब हम वाटर वेपर परमिएबिलिटी के बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर कांस्टेंट नहीं हो सकता है एक मल्टी लेयर के अगेंस्ट। एक मल्टी लेयर हमने लगा दी है तो वो पार्शियल प्रेशर हर लेयर में चेंज हो जाता है, बट हम उसको कैसे हम इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करके हम वाटर वेपर के ट्रांसमिशन रेट जान सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा टर्म उसमें ऐड करना पड़ेगा जो कि होगा प्रेशर ग्रेडियंट का। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर डिफरेंस, जिसको हम डेल्टा पी यानी डेल्टा मतलब हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर से डिनोट करते हैं, P1 माइनस P2 से करते हैं डेल्टा पी को। तो WVTR दैट इज़ वाटर वेपर ट्रांसमिशन रेट हमारी हो जाएगी इक्वल टू Q अपॉन A इंटू T, जैसा कि ऊपर हमने बताया इसमें A एरिया है, T टाइम है, और इनटू डेल्टा P जो कि हमारा प्रेशर ग्रेडियंट हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा पार्ट 1 में हम इतना ही डिस्कस करेंगे कि क्या इसके जनरल केस था, जनरल इसकी क्या हमने एक फॉर्मूला को डिस्कस किया, बाकी सब चीज़ें डिस्कस कर ली इसके जनरल एस्पेक्ट्स। इसका जो सेकंड पार्ट होगा इसमें हम इसको कंटिन्यू करेंगे, मल्टी लेयर मटेरियल्स तक पहुँचेंगे, प्लस हम इसमें एक और टॉपिक को इंट्रोड्यूस करेंगे उस टाइम पे जो कि होगा परमिएबिलिटी इन रिलेशन टू पैकेजिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड्स। तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे और थोड़ा बहुत जो अलग अलग उसके केसेस होते हैं उसको भी डिस्कस कर लेंगे इन वेरियस कंडीशंस, क्योंकि अभी हमने सिर्फ स्टेडी स्टेट की बात करी है, बट इन जनरल स्टेडी स्टेट मिलना बहुत मुश्किल होता है, तो हम इसको जनरली भी डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।